दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक, जिसमें 28 पार्टियों के महारथियों ने भाग लिया। सभी लोग तय समय से इस कार्यक्रम में पहुंचे और फिर बैठक शुरू हो गई। लेकिन इस बैठक की शुरुआत होने से पहले किस तरह का खेल हुआ, आपको इस खबर में मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें, तब आप समझ पाएंगे कि राजनीति किसे कहते हैं और किस तरह से बाजियां पलट दी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। इंडिया अलायंस की इस बैठक में जो सबसे चर्चित चेहरे थे, उनमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे। इन सब में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल, ये चेहरों ने ही षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर पूरी राजनीतिक व्यूह रचना रच दी और एक बार फिर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। और जैसा कि हमने आपको अपने पिछले विश्लेषणों में भी बताया कि बार बार नीतीश कुमार की बेइज्जती होती है और ये बेइज्जती नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों की होती है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री साहब मुंह लटकाए दिल्ली से वापस पटना बिना संयोजक बने ही चले आते हैं और इस बार भी यही देखने को मिला। इन्हें फिर से एक बार संयोजक नहीं बनाया गया, बावजूद इतनी बार नाम आने के बाद कि इनको संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन इस बार भी इस मीटिंग में इन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। लेकिन इन सब के पीछे क्या कारण रहे जिसके कारण नीतीश कुमार को एक बार फिर संयोजक नहीं बनाया गया? यहां तक कि इस बार मीटिंग में उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई। और यह सब हुआ क्यों, इस बात को भी हम आपको इस विश्लेषण में विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, होता यह है कि इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने से पहले ममता बनर्जी यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचती हैं। और वो कहां जाती हैं? तो वो जाती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने। अब इसके राजनीतिक मायने को समझिए कि अरविंद केजरीवाल से ही मिलने के लिए ममता दीदी क्यों गई। अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं। दूसरे पहलू में आप देखेंगे उद्धव ठाकरे मुंबई से निकलकर दिल्ली आते हैं इस इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर, लेकिन वो भी दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंच जाते हैं। इंडिया अलायंस के दो बड़े शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल को अपने साथ मिला लेते हैं, वो भी कब? इंडिया अलायंस की इस बैठक के पहले। और फिर जब मीटिंग शुरू होती है तो उसमें खड़गे साहब को कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुन लिया जाता है, जिसका समर्थन ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी कर देते हैं। और देखा जाए तो इंडिया अलायंस में टीएमसी के पास भी सांसद हैं और केजरीवाल के पास तो सांसद हैं ही, साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार दो जगहों पर है, दिल्ली और पंजाब में। ऐसे में इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा हो जाता है, तो बात भी शायद उनकी ही मानी जाए, ऐसा इस पूरे व्यू रचना को देखने से लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली आने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलती है, उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं दिल्ली पहुंचकर, तब ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों में बातों का दौर इस तरह की तेज हो जाती है। बचे इधर राजद और जदयू, तो राजद तो सांसद में 0 अंक पर बोल्ड है। वहीं जदयू की बात करें तो इनके पास कुल 16 सांसद हैं, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ बिहार में है और वो भी राजद के बैसाखी के सहारे। और माना यह जा रहा है कि इस 2024 के चुनाव के बाद शायद जदयू का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसा हम नहीं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। यहां तक कि इंडिया अलायंस में जो 26 पार्टियां हैं, उनमें भी कई पार्टियों के लोग ऐसा मान रहे हैं, भले वो कुछ भी कहने से बच रहे हों। फिर भी अगर इन सब बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो बात आती है इंडिया अलायंस के और सभी 26 पार्टियों के लोगों के मन में जो एक सवाल आता है कि आखिर में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए तो उसका आधार क्या होना चाहिए। सवाल भी गंभीर है और ये होता ही है कि अगर किसी को आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके अगले और पिछले का हिसाब तो रहता ही है, तभी जाकर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ऐसे में ये सवाल इंडिया गठबंधन के लोगों के मन में चल रही है और बस यही नीतीश जी के संयोजक बनने पर पेंच फंस जाती है। लेकिन आपको कुछ और भी पहलू बताएंगे
जिसके कारण उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। तो आइए गौर करते हैं उन पहलुओं पर। तो पहला पहलू यह कहता है कि इन्हें संयोजक नहीं बनाए जाने की शुरुआत उस समय हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, और यह पहली बड़ी वजह थी जिसको लेकर इंडिया अलायंस ने मन बना लिया कि इनको संयोजक नहीं बनाया जाए, वरना भाजपा इसको बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में इसे हथियार बनाकर जनता के बीच ले जाएगी। और माना यह जा रहा था कि कहीं इस कारण से ही इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट ही ना पड़े, खास करके महिलाओं का, इसलिए इन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। दूसरा पहलू यह कहता है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, कि जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं उन्हें किसी बिहार के आदमी का नेतृत्व करना हजम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से भी उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, जो शायद आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। तीसरी बड़ी वजह या तीसरा पहलू कह लीजिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस आज भी ये कहते हुए नजर आती है कि 3 राज्यों में उनकी जो हार हुई है वो हार उनके लिए सबक है। मगर अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो जो कांग्रेस का कोर वोटर है उसमें अभी तक किसी पार्टी ने सेंधमारी नहीं कर पाई है, और कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस के साथ ही है, जो अपने आप में एक वास्तविकता है। इसलिए अगर 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के हार के नतीजों को दरकिनार कर दिया जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस अभी भी इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाएगी, और उनका साफ कहना है कि उसे हल्के में ना लिया जाए और सिर्फ 3 राज्यों में मिली हार से उनकी पार्टी को कमजोर ना समझा जाए। और एक और बड़ी वजह जो नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने की वजह बनी वो ये कि जब वो दिल्ली मीटिंग के लिए पहुंचे तो इधर पटना में जदयू के लोगों ने पटना शहर में जगह जगह पोस्टर लगा दिया नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर, वो भी एक स्लोगन, एक निश्चय एक नीतीश चाहिए, इस स्लोगन के साथ जगह जगह पोस्टर पटना में जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा लगा दिए गए, और यह मैसेज इंडिया अलायंस की मीटिंग में पहुंच चुकी थी। और अब समझिए कि राजनीति कैसी चीज है, खास करके बिहार में राजनीति किस तरह से उलट-पुलट होती है, इस खबर में आप समझ पाएंगे। इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले इस पोस्टर का समर्थन भी राजद के द्वारा कर दिया जाता है, जो बिहार में वर्तमान में जदयू और राजद की गठबंधन की सरकार में आती है। यहां तक कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन में सरकार बनाकर बिहार में सरकार चला रही है। जेडीयू की ओर से या कुछ कार्यकर्ताओं ने या कुछ लोगों ने जो पोस्टर लगाया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री पद को लेकर, इसमें कोई हर्ज और बुराई नहीं है। हम एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में मैसेज साफ था कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को राजद के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये पटकथा कहीं और नहीं, यहीं बिहार पटना में तय कर ली गई थी। लेकिन कल हुए बैठक में लालू यादव की और नीतीश कुमार की एक न चली, और दोनों ही इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही ये दोनों महानुभाव मीटिंग से बाहर आ गए, वो भी मुंह लटकाए हुए। और जैसा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल है, कहा जा रहा है कि ये खड़गे साहब को संयोजक बनाए जाने को लेकर खुश नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर दूसरे के लिए खड्डा करोगे तो सबसे पहले उस खड्डे में आप खुद गिरोगे, और ऐसा ही हाल नीतीश कुमार जी के साथ देखने को मिल रहा है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री के नाते उनकी बेइज्जती जो सरासर बिहार के लोगों की बेइज्जती है। ऐसे में इंडिया अलायंस जब बिहार में चुनाव लड़ेगी तो इसका असर बिहार के जो वोटर्स हैं उनके वोटिंग पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इस मीटिंग के बाद भी ऐसा लगता है कि अलायंस में अभी भी असहमति बनी हुई है संयोजक खड़गे जी को लेकर, क्योंकि जब मीटिंग के दौरान खड़गे जी को ममता बनर्जी और केजरीवाल का समर्थन मिला तो ये मान लिया गया कि खड़गे जी ही अब इंडिया अलायंस के कन्वीनर है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग से बाहर आए तो मनोज झा से पत्रकारों ने सवाल किया, तो मनोज झा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अभी 20 दिन के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा, अभी सिर्फ मीटिंग में रैलियों के ऊपर बात हुई है,
ना ही सीट बंटवारे को लेकर कोई बात हुई, ना ही कन्वेनर बनाए जाने को लेकर। जबकि कन्वेनर खड़गे जी को चुन लिया गया है, ऐसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और मैं एक बार आपको फिर बता दूं, खड़गे जी का समर्थन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के दौरान ही कर दी। फिर भी अगर संजय झा इस बात को नहीं मान रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि खड़गे जी को लेकर भी अभी तक असहमति बनी हुई है। लेकिन चुनाव के इस महापर्व में जनता जनार्दन ही सब कुछ है, और जनता अंधी तो है नहीं कि उन्हें दिख भी नहीं रहा कि सभी इंडिया अलायंस के लोग इतनी बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक विचारधारा पर सबकी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में वो अपना कीमती वोट देकर बर्बाद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि क्या पता ये गठबंधन टिकेगी भी या नहीं, या फिर बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान करते हुए एनडीए गठबंधन को तोड़कर राजद के साथ जा मिली, तो अगर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को ऐसा मिला तो फिर जनता एक बार खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी, और इस कारण से जनता इंडिया अलायंस को वोट देने से शायद डिनाई कर जाए। हम आपको आज के विश्लेषण में यही छोड़े जा रहे हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें। हमारे विश्लेषणों को, हमारे खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।